मुझे सब शुरू से बताओ, क्या हुआ था शिवा के साथ? शुरू तो सुल्तान सलीम और उसके बाप मिर्जा ने किया था। अब खत्म नहीं करूंगा। मिर्जा ने एक ऐसी चिंगारी चलाई थी जिससे मेरी पूरी जिंदगी चला दी थी। उस रोज मैं और शिवा साथ में जा रहे थे। वो मुझे कुछ कहना चाहता था पर मैं समझ नहीं पाया। किस्मत को शायद यही मंजूर था। ये कहानी है शिवा की। पापा, मैं तैयार हूँ। हाँ तो चलो, मैं भी तैयार हूँ। वैसे पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। पापा, आपसे कुछ बात करनी थी। कुछ इम्पोर्टेंट है? वरना शाम को हम आते हैं, उसके बाद आराम से बात करते हैं। ठीक है पापा, तो शाम को बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर देता हूँ, फिर वहां से मैं चला जाऊंगा। शिवा को मैंने स्कूल पे ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैं वहां से निकल गया था। वैसे तो शिवा शाम को 5 बजे तक घर आ जाता है। उस दिन मैं 6 बजे घर पहुंचा था। 1 घंटा हो गया, 7 बजे, पर शिवा अब तक स्कूल से आया नहीं था। इसलिए मुझे चिंता होने लगी कि शिवा अब तक घर क्यों नहीं पहुंचा है। थोड़ी देर में रुका, इधर उधर सब जगह देखा, पर शिवा का कहीं अता पता नहीं था। शिवा, कहाँ हो तुम? मैं हर और जगह ज्यादा ढूंढा तुम्हें, टेंशन में आ गया। थोड़ी कहीं देर नहीं के मिल रहे बाद हो। मोनू का कॉल आया और फिर हेलो, कौन बोल रहा है? क्या शिवा तुम्हारे पास है? क्या किया तुम शिवा के साथ? कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कहाँ है शिवा? क्या शिवा बाहर है? रुक, अभी मैं आ रहा हूं। मेरे बेटे शिवा की लाश मेरे हाथों में थी। किसने मारा, क्यों मारा, कब मारा, मुझे कुछ पता नहीं था। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मुझे भी दुख है इस बात का। और अब तुम क्या करने वाले हो? मैं बस शिवा की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। ये क्या बक रहे हो तुम? तुम्हें कैसे पता? सुल्तान, स्कूल के टीचर से लेके सुपरवाइजर, उसके दोस्त भी, ये सब इस काम में शामिल है। कैसे? शिवा की मौत के बाद मैं पूरा टूट चुका था। शिवा की मौत को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अंदर से तो मैं भी मर गया था, पर एक सवाल जिंदा था कि आखिर शिवा ही थी। फिर मैं दूसरे दिन शिवा को जहाँ ड्रॉप किया था वहाँ गया। गया, स्कूल के टीचर से मिला, पर मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर जब मैं वापस स्कूल से आ रहा था तब कुछ बच्चों को मैंने शिवा के बारे में बात करते देखा और वो लोग मुकेश सर को बात बताने की कुछ बात कर रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर मुझे पता चला कि ये लोग स्कूल में ही एक बहुत बड़ा रैकेट चला रहे हैं। सुल्तान, पिंटू, मोनू, ये सब स्कूल के बच्चों को एक नशे की लत लगा रहे थे और बाद में ड्रग्स दे रहे थे। मतलब इन लोगों ने अपना गलत काम का अड्डा स्कूल का ही बना लिया था। तो फिर इसके अंदर मेरा भाई राजू और तुम्हारा बेटा शिवा, वो कैसे आया? इन लोगों ने सीधे साधे बच्चे को अपनी गैंग में शामिल करना चाहते थे। तो फिर राजू और शिवा भी ड्रग्स ले रहे थे? नहीं, तो फिर उन दोनों को क्यों मारा?
सुल्तान और उसके दोस्तों ने राजू और शिवा को ड्रग्स बेचने के लिए बताया था, पर उन दोनों ने मना कर दिया, इसलिए उन दोनों को मार दिया। तो फिर राजू को ड्रग्स से कुचल दिया और शिवा को तुम्हारे घर में फेंक दिया, ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? राजू को जब मारा तब वो लोग पूरे होश और आवाज में थे, पर जब शिवा को मारा तब उन लोगों ने बहुत नशा किया था, इसलिए उन लोगों से ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो अब आगे क्या करना है? तुम्हारे डिपार्टमेंट में एक इंस्पेक्टर दामले है, वो हमारे बीच में सभी बात जानता है और वो मिर्ज़ा का ही आदमी है। तुम्हें उसे सिर्फ इन्फॉर्म करना है कि ये केस मिर्ज़ा रहमानी तक जा रहा है। मतलब दामले ही तुम्हें मिर्जा तक पहुंचा देगा? हाँ, एक वही रास्ता है मेरे पास। देख अर्जुन, अब तक जो शिवा के साथ हुआ है वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे मिर्जा के पास नहीं भेज सकता। अवस्थी, एक तरह से मैं पुलिस की हेल्प भी कर रहा हूँ। देख अर्जुन, जो आदमी अब तक 5-5 खून करके आया उसको मैं ऐसे भेज दूं? क्या 2 लाख मिली है? किसकी? क्या कह रहे हो तुम? तो मिर्जा रहमानी और उनके बेटे भी कोई साधु संत नहीं है। अगर 5 खून का तुझे इतना बुरा लग रहा है तो उन मासूम बच्चों की क्या गलती थी? अवस्थी, ये मत भूल कि उन मरने वाले बच्चों में एक तरह भाई भी था जिसका खून अभी भी मिर्जा रहमानी के हाथ से लगा हुआ है। अवस्थी, तू चुप रह सकता है, मैं नहीं रह सकता, क्योंकि ये जो बाप होते हैं ना, वो हर बाप के बाप होते हैं। अभी अभी फोन आया है कि 2 लाशें और मिली है, उसके ऊपर तेरे फिंगरप्रिंट्स भी है। इसका मतलब यह है कि तू 5 नहीं 7 खून किया है तूने, 7। हाँ, मैं गलत हूं तो फांसी पे चला दे मुझे, ताकि मिर्जा जैसे गुंडे और मासूम बच्चों की जान ले सके। चले फांसी पे मुझे। 7 खून करने के बाद भी मैं तुझे जाने दो? इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। देख अवस्थी, मैं मानता हूं कि मैंने 7 खून किए हैं, मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूं, और दामले एक मेरी आखिरी उम्मीद है। तू जो बोलेगा वो मैं करने को तैयार हूं। ठीक है, पर एक शर्त, मिर्जा को तुझे जिंदा ही रखना पड़ेगा, उसको हमारे हवाले करना पड़ेगा, और तुझे खुद को भी सरेंडर होना पड़ेगा। मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है, मिर्जा को मैं तुझे सौंप दूंगा। दामले, हमारे कस्टडी में एक अर्जुन नाम का आदमी है, पर उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं, पर उसके तार मिर्जा तक भी गई है, और मिर्जा रहमानी कौन है तुम इसे अच्छी तरीके से जानते हो। तुम इसको थाने ले जाकर अच्छी तरीके से पूछताछ करो, तब तक मैं वो दोनों लाशों का इन्वेस्टिगेशन करके आता हूँ। हाँ ठीक है, हो जाएगा। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही दामले ने किया। दामले ने डायरेक्ट मिर्ज़ा को कॉल किया और बताया कि सुल्तान को किडनैप करने वाला अर्जुन उसे मिल गया है, पर मेरे बदले उसने मिर्ज़ा से 2 करोड़ रुपए लिए थे। इस तरह दामले ने मेरा सौदा कर लिया, और अवस्थी को बताया था कि जब वो रास्ते में मुझे ले जा रहा था तो मिर्ज़ा के कुछ गुंडे आए और मुझे पकड़ के ले गए। तभी अवस्थी ने भी अपना एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, दामले को ही उसने गिरफ्तार करवा लिया। कुछ नहीं, पैसे और ड्रग्स का बैग तुमने ठीक से रखा है ना? मिर्जा से पैसे लेके तू ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा गया है। तुम्हें इस काम के लिए अंडर अरेस्ट किया जाता है। पीछे देख, पुलिस खड़ी है। दामले, एक कहानी तूने बनाई और एक कहानी मैंने बनाई, हिसाब बराबर। दामले ने मुझे मिर्ज़ा तक पहुंचा दिया था। मेरी दुश्मनी क्या है तुझसे? मैं तो तुझे जानता तक नहीं था, और मेरे बेटे कहाँ पे? दुश्मनी की लकीर तो तूने और तेरे बेटों ने खींची है, मैं तो उस लकीर को मिटाने आया हूँ। इस कहानी का अभी आखिरी ट्विस्ट बाकी है।